नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। और उन्होंने कहा महाराज 1975-76 की घटना है। सीतामढ़ी के पास में कलीजरा गोपालपुर नाम का कोई गांव है। कोरोना बाजार से दक्षिण गंगा घाट पर वहां राजराजेश्वरी भगवती मां काली का मंदिर है। राजराजेश्वरी का भी और काली का भी मंदिर है। वहां पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज कुछ समय के प्रवास पर थे। कोई प्रवचन आदिक चल रहा था, भागवत कथा आदिक चल रही थी और अचानक बड़ी तीव्र बरसात होने की संभावनाएं हो गई। तो हड़कंप मच गया सामान्य गांव के लोगों ने कहा महाराज जी अनर्थ हो जाएगा, बरसात हो गई तो आयोजन। तो कहते हैं पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज ने, वो सज्जन कह रहे थे भगवान स्वरूप जी, बोले मैं उस समय उस सभा में था, बालक था। जल लेकर के 2-3 बार कुछ क्या किया है तो राम जाने, और चारों ओर अपना दृष्टिपात आकाश मंडल की ओर किया तो पूरा गांव, जिस गांव में आयोजन था, केवल उतना क्षेत्र सुरक्षित रहा, बाकी चारों ओर मूसलाधार वर्षा हुई घंटों तक। चारों ओर पानी 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 पानी, बस सुरक्षित रहा। तो उतना परिक्षेत्र जहां आयोजन चल रहा था, आयोजन से संबंधित बड़ा आयोजन था, आयोजन से संबंधित जितने प्रकल्प चलते थे वो सब सूखा है, जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो। महाराज का नियम था कि वे पूजनोपरांत शंख बजाते थे, स्वयं शंख बजाते थे, और शंख की ध्वनि इतनी तेज होती थी कि आसपास के लोग प्रसाद लेने चले जाते थे कि स्वामी जी की पूजा हो गई, अब चलो प्रसाद ले आओ। इतना तेज शंख बजाते थे। और महाराज महापुरुष के हाथ का प्रसाद है, एक कटोरी में प्रसाद स्वामी जी लगाते थे, पर उस प्रसाद की विशेषता ये थी कि 100 लोग भी यदि लेने आ जाए तो वो कम नहीं होता था। जितने लोग आ जाएंगे उतने लोगों को प्रसाद मिल जाएगा और उसके बाद भी प्रसाद बचा रहेगा। ये उनके हाथ की विशेषता, ये प्रसाद की विशेषता थी। स्वामी जी महाराज बड़े उत्कृष्ट महापुरुष। एक बार स्वामी जी महाराज ने वृंदावन में निवास किया और वृंदावन में रह करके उन्होंने निराहार रह करके स्वांत सुख के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का पाठ किया, निराहार रह करके। उन दिनों महाराज स्वामी जी सप्ताह में एक बार दूध की भिक्षा करते थे और पुनः दूसरा पाठ उनका चालू हो जाता था। अच्छा समझ पा रहे हैं आप? 7 दिनों में केवल एक दिन दूध की भिक्षा लेते थे और उसके बाद में एक दिन भी नहीं, एक बार 7 दिवस में एक बार दूध की भिक्षा लेते थे और फिर उसके बाद में दूसरा पाठ चालू कर देते थे। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कवर्धा की यात्रा से लौट रहे थे। तो घने जंगल में, उस समय बहुत जंगल हुआ करता, वहां कवर्धा नरेश पूज्य महाराज श्री की सेवा में विदा करने के लिए दूर तक आए। अचानक महाराज श्री जी ने अपनी गाड़ी रोकी घोर जंगल में और कहा हम अभी आते हैं, और खट खट खड़ाऊ पहने, हाथ में दंड लिए केवल, और गाड़ी छोड़ करके चले। तो राजा साहब पीछे पीछे बंदूक लेकर के चले। जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय बंदूक होना माने बहुत बड़ी बात होती थी। तो महाराज श्री ने कहा भाई क्यों, तुम क्यों आते हो? बोले नहीं महाराज,
वो मनुष्यों को खाने वाले कुछ सिंह ऐसे होते हैं कि आदमखोर बोलते हैं, मनुष्यों को खाना भक्षक। उन्होंने कहा नहीं कोई बात, आप ठहरो। तो राजा साहब को महाराज श्री जी की आज्ञा माननी पड़ी, ठहर गए, पर बड़े मन में बेचैन, बड़े विह्वल, बड़े बेचैन, बड़े चिंतित। महाराज श्री जी एक जंगल में गए और वहां किसी को ये बात पता नहीं थी, वहां कुआं है, कुआं के पास एक चबूतरा है छोटा सा। और महाराज श्री जी जैसे ही जाके वहां बैठे 5 मिनट, थोड़ी देर बाद 2 सिंह एक इधर से आके महाराज जी को बैठ गए पास में। जब कुछ सिंह के आने से पक्षियों की आवाज और पशुओं की विकलता देखी तो राजा महाराज को बहुत चिंता हो गई। ये जो लक्षण है ये तो सिंह के आने के लक्षण है। इसलिए तीव्र गति से चल करके बंदूक लिए आए, देखा तो महाराज जी के पास बड़े विशाल तो सिंह हैं और वो बंदूक तान करके मारना चाहते। महाराज श्री जी ने कहा, और जैसे राजा आए माने महाराज आए तो महाराज को देख करके चुपचाप सिंह अपने अपने रास्ते पर चले। रास्ते में ना तो राजा जी ने कुछ पूछा ना महाराज जी ने कुछ उत्तर दिया। तो गाड़ी में बैठने लगे तो हिम्मत आई सड़क पर आने के बाद गाड़ी के पास, महाराज जी ये क्या लीला है? तो पूज्य महाराज श्री ने कहा, ये जन्मांतर के संबंध होते हैं, कि एक जन्म की यात्रा के साथी नहीं, बहुत जन्मों के संबंध होते हैं। और कुछ बातों को अनसुलझी रहने देना ही ठीक होता है। हर बात का उत्तर मत खोजो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मत पाने की चाह रखो। नकल मत करना। शीर्षासन पर मध्याह्न काल में 2.5 घंटे में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण सहित पाठ करते थे रोज। रात्रि के 1:30 बजे उठ जाते थे। स्वामी जी योग सिद्ध महापुरुष थे। योग में भी स्वामी जी की विशेष गति थी। एक बार कृषि प्रसंग में महाराज जी ने श्री राधेश्याम खेमका जी को बतलाया कि एक बार स्वामी जी भीषण जाड़े के समय में, भीषण सर्दी के समय में, पौष मास के महीने में निर्वस्त्र होकर एक लंगोटी धारण करके अपनी साधना में बैठ जाया करते थे। विचार करो शैत्य कितना होता है पौष मास में। उस भयंकर शैत्य में केवल लंगोटी लगा करके स्वामी जी बैठ जाते थे आधी रात के समय में, और पूरी रात साधना करते थे। उसके बाद विविध प्रकार की यौगिक क्रियाएं भी महाराज श्री ने संपन्न की। खेचरी आदि यौगिक क्रियाएं जिनमें जिह्वा काटने की प्रक्रिया एवं इंद्रिय द्वारा पारा खींचने की प्रक्रिया होती है, ये सब महाराज जी ने किया। खेमका जी ने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज यह सब आपने क्यों किया? ये सब करने की आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या विचार करके आपने ऐसा किया? महाराज जी ने उत्तर दिया, कौतूहलवश हमने यह सब किया, एक जिज्ञासा से इसको करने से क्या होता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि कौतूहलवश हमने यह सब करके देखा कि आखिर इसमें है क्या, इससे क्या प्राप्त होता है, कौन सी सिद्धि, कौन से सिद्धियां इससे प्राप्त होती हैं, इसलिए हमने यह सब किया। 6 नास्तिक दर्शन, 4 बौद्धों के प्रभेद, जैन और सिख, 4 वाक मिला के 6, और 6 आस्तिक दर्शन पर उनको प्रवचन करना था। एक त्रिपाठी जी बौद्ध दर्शन के आचार्य भी बैठे थे। जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने बौद्ध दर्शन पर प्रवचन किया, उसके बाद वो त्रिपाठी जी रोने लग गए। महाराज मैं बचपन से बौद्ध दर्शन पढ़ाता हूँ, जिन ग्रंथों का नाम भी नहीं सुना था उसके नाम लेकर आप बोले। अब मुझे विश्वास हो गया कि सबसे उत्कृष्ट दर्शन बौद्ध दर्शन है। महाराज ने कहा धैर्य धारण करो त्रिपाठी, आगे हम उसका खंडन भी करेंगे, प्रतीक्षा करो, कल फिर देखना। जब उन्होंने बौद्ध दर्शन का खंडन किया, त्रिपाठी जी छोटे अनाथ बालक के समान रोने लगे।